आप सबको मेरा नमस्कार। जिंदगी एक सपना है, जिंदगी एक रहस्य है, जिंदगी एक खेल है, जिंदगी एक चुनौती है और न जाने क्या क्या। जिंदगी की बहुत सारी डेफिनेशन लोग देते हैं और जिंदगी की जो डेफिनेशंस हमें मिलती हैं पढ़ने को, ये सब उन लोगों के अनुभव के आधार पे है। उसको जिंदगी में बहुत सारा काम करने को पड़ा, जिंदगी एक संघर्ष है, तो हर एक की अपनी एक डेफिनेशन होती है। तो आज जो कहानी है उसमें इसी के बारे में है कि हम जिंदगी को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कल ही गुरु पूर्णिमा थी और गुरु और शिष्य का जो रिलेशन होता है वो यही होता है कि शिष्य हमेशा अगर ह्यूमिलिटी के साथ शिष्य जो है गुरु के पास जाए और अपने क्वेरीज करे, अपने सवाल करे, तो गुरु उसके सवालों के जवाब देता है, जिससे कि शिष्य के जीवन में जो अज्ञान है वो दूर होता है। यही गुरु का काम है। तो इस कहानी में एक शिष्य ने अपने गुरु जी से यही सवाल पूछा कि गुरु जी, ये बताइए कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ लोग कहते हैं, कुछ कहते हैं कि जीवन एक उपहार है, तोहफा है, और कुछ कहते हैं कि जीवन एक उत्सव है। तो मुझे बताइए कि इसमें से सही क्या है। गुरुजी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हें कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। कहानी है एक वीरान रेगिस्तान में एक चिड़िया जिसका एक पंख टूटा हुआ है और वो बड़ी दुखी अवस्था में होती है। अब रेगिस्तान में पानी भी नहीं, सब सूखा, बड़ी परेशान होती, अपने कर्मों को रो रही होती है। तभी वहां नारद जी प्रकट होते हैं। नारद जी से उस चिड़िया का दुख नहीं देखा जाता। उससे पूछते हैं, भाई तुम्हारी क्या समस्या है? कहती है, देखिए मेरे पंख भी टूट गए और जो है मैं बहुत यहाँ पे धूप में परेशान हूँ, पानी भी नहीं है और खाने को भी नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ। तो आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं तो वैकुंठ जा रहा हूँ भगवान से मिलने। तो उन्होंने कहा, तो चिड़िया ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप जरा भगवान से जाके पूछिएगा कि मेरे कष्ट कब दूर होंगे, कब मुझे मुक्ति मिलेगी इन कष्टों से। तो नारद जी ने कहा, ठीक है, मैं जाता हूँ, पूछूंगा। अब नारद जी विष्णु जी के पास पहुंचे और उन्होंने पहले तो बताया पूरा हाल कि वो चिड़िया है और उसके ऐसा ऐसा है, तो आप बताइए कि कब उसके कष्टों से उसको मुक्ति मिलेगी। तो विष्णु जी ने कहा, ऐसा है, अभी 7 जन्म उसको ऐसे ही कष्ट भोगने हैं और उससे कहना कि जो कुछ भी परिस्थिति आए उसके जीवन में, वो एक ही मंत्र जपे कि हे प्रभु, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जो कुछ तुमने दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके पैर जलते हैं तो उसे कहो कि एक पैर पे थोड़ी देर रहा करे, उसके बाद अपना पैर बदल लिया करे। इस तरह से उसके दोनों पैरों को बराबर बराबर रेस्ट भी मिल जाएगा। नारद जी बड़े अंदर अंदर दुखी हुए कि 7 जन्म उसको ऐसे ही कष्ट भोगना है। खैर, पहुंचे चिड़िया के पास और चिड़िया को बताया कि देखो भाई, अभी तुम्हें 7 जन्म ऐसे ही रहना है और भगवान ने तुमको एक मंत्र दिया है कि तुम हर चीज का आभार मानो और जो भी तुम्हें उपलब्ध है चीजें। अब तुम्हारे पैर तो कम से कम 2 हैं, तो जब तुम्हें धूप लगे तो तुम एक पैर पे रहो, उसके बाद पैर बदल लेना अपना, तो तुम्हारे दोनों पैर जलेंगे नहीं एक साथ। और भगवान को धन्यवाद दो हर चीज के लिए। उसने कहा, ठीक है भाई। अब नारद जी चले गए। चिड़िया जो है वो रात और दिन यही रटती रहे कि हे प्रभु, तुम्हारा धन्यवाद, जो कुछ भी तुमने मुझे दिया। बहुत परिस्थितियां उसकी आई एक से एक, लेकिन वो अपना मंत्र को जपती रही क्योंकि उसको था कि भगवान ने मुझे ये मंत्र दिया है। उसके कुछ दिनों बाद नारद जी फिर वहां से गुजरे तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वहां मरुस्थल में, वहां रेगिस्तान में जो है, पानी भी आ गया और वहां पे पेड़ पौधे भी हो गए और वो जो चिड़िया थी उसके दोनों पंख ठीक हो गए और वो वहां पे गा रही है, उछल रही है, मस्त है। तो नारद जी ने बड़े आश्चर्य से उससे पूछा कि तुम ठीक हो? तो उसने कहा, हाँ, मैं ठीक हूँ और देखिए मेरी तो स्थिति बदल गई, मैं तो बहुत खुश हूँ यहाँ। नारद जी पहुंचे विष्णु जी के पास। उन्होंने कहा, आपने तो मुझसे कहा था कि वो 7 जन्म तक ऐसी रहेगी और वो तो अब खुश है और वहां पे रेगिस्तान में पानी भी है और पेड़ पौधे भी आ गए। तो विष्णु जी ने कहा कि हाँ, ये बात तो सही है कि उसके 7 जन्म के कष्ट, लेकिन वो निरंतर हर चीज के लिए मुझे धन्यवाद देती रही। एक से एक विषम परिस्थिति आई उसके पास, लेकिन वो कभी अपने पथ से हटी नहीं,
अपने जो उसके अंदर जो एक धन्यवाद का भाव आ गया था उससे वो नहीं हटी। और ये देखकर मेरे अंदर उसके प्रति प्रेम आया और मैंने उसके सारे पाप नष्ट कर दिए और उसको मुक्त किया। तो गुरु जी ने कहा कि देखो भाई, जीवन एक चुनौती उनके लिए है जो अपनी परिस्थितियों से, आसपास के लोगों से बदलने की एक्सपेक्टेशन करते हैं। ये सब लोग बदल जाएंगे तो हमारा सब ठीक हो जाएगा, जबकि ये कभी नहीं होगा। आप ना परिस्थिति को बदल सकते हैं और ना ही आप किसी और इंसान। तो ये जीवन एक चुनौती उन्हीं के लिए, जीवन एक तोहफा उनके लिए है जो कि जो मिला है। ऐसा तो है नहीं कि किसी को कुछ नहीं मिला। जो जिसको मिला है उससे वो खुश है, उसके बारे में ही वो सोचता है। काउंट योर ब्लेसिंग्स को कहा जाता है। तो जो अपने जो चीजें मिली हैं उनके प्रति उसके अंदर धन्यवाद है, उनके लिए जिंदगी एक तोहफा है। जैसे बहुत सारी चीजें हैं आप हम सबके जीवन में जो कि धन्यवाद के काबिल हैं, चाहे कोई भी हो। गरीब से गरीब इंसान अगर कोई है तो भी वो इतना गरीब नहीं है कि किसी को ब्लेसिंग्स नहीं दे सकता। और गरीबी जो होती है वो फाइनेंशियल गरीबी एक है और एक है मानसिक गरीबी। तो मानसिक गरीबी ज्यादा कष्टदायक होती है, जो मतलब जब आप किसी को कुछ अच्छा बोल ही नहीं पाते हैं, किसी के बारे में अच्छा सोच ही नहीं पाते हैं, ये है आपकी मानसिक गरीबी और ये जो है ज्यादा कष्टदायक है। तो ये है कि आप अपनी ब्लेसिंग्स, जो चीज है आपके पास और सही सलामत है, उसके प्रति आपके अंदर अगर आभार है, तो जब आपके अंदर ये आभार आता है तो भगवान आपको इससे भी ज्यादा चीजें देते हैं, क्योंकि वो देखते हैं ना कि कृतज्ञ भाव है इसके अंदर। इस वजह से उसका जीवन एक उत्सव की तरह हो जाता है। जीवन एक उत्सव है उनके लिए जो भगवान के प्रति आभारी है। और जब भी हमें हमारा जीवन चुनौती जैसा लगे, हमें हमारे से ज्यादा कष्ट वाले लोगों को देखना चाहिए और बड़ी बड़ी चीजों के लिए आभार नहीं, छोटी छोटी चीजों के लिए आभार मानिए। आप अगर देख सकते हैं तो आभारी होइए। इस वीडियो को अगर आप देख पा रहे हैं तो आभार मानिए कि आप देख पा रहे हैं। कितने लोग हैं जो नहीं देख सकते। अगर आप इसको बिना किसी डिवाइस के सुन पा रहे हैं तो आप सोचिए कि आपके कान सुरक्षित है। ये बहुत बड़ी बात है आज के जमाने में। हर छोटी से छोटी चीज के प्रति भगवान के लिए अगर आपके अंदर कृतज्ञता का भाव आएगा तो आप जरूर जीवन को एक उत्सव की तरह लेंगे। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है और नहीं भी पसंद आई है तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि कर्म का सिद्धांत यही है, जितना अच्छी चीजें शेयर करेंगे उतना अच्छी चीजें आपके पास लौट कर आएंगी। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।